सो हेलो फ्रेंड्स, आई हैव गोट द मटेरियल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन बीएससी थर्ड ईयर। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कॉम्पटन प्रभाव यानी कि कॉम्पटन इफेक्ट। क्या होता है कॉम्पटन इफेक्ट, चलिए इस पर हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लो कि इसको पढ़ने से पहले आपको जानना होगा कि कॉम्पटन कौन थे। कॉम्पटन एक साइंटिस्ट थे। चलिए हम उस पर स्टडी करते हैं और कॉम्पटन क्या सिद्धांत दिए थे, क्या थ्योरी दिए थे, उस पर हम स्टडी करके ये इस थ्योरी को हम सुलझाएंगे। चलिए देखते हैं, उस पर हम स्टडी करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले अगर आपको अच्छा लगा तो, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कॉम्पटन, ये आप इमेज देख रहे होंगे। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा डेफिनेशन दे देते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगा कॉम्पटन एक साइंटिस्ट से किस तरह से डेफिनेशन दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अ फिनोमिनन इन विच एन इंक्रीज इन द wavelength of X-rays or decreases in the energy of associated with them is found after the X-rays are scattered from the surface of an element. It is called कॉम्पटन इफेक्ट। अब देखिए कॉम्पटन ने क्या कहा, सबसे पहले वो देख लीजिए। यह कह रहा है कि वह घटना जिसमें किसी एलिमेंट की सतह से, यहाँ पे सबसे पहले इमेज में मैं आपको समझा देता हूँ। वह घटना जिसमें देखिए यहाँ पे जैसे कि ये क्या है, लाइट है। लाइट जब इस तरह से यानी एक्स रेज आ रही है, मन में सोच लो कि ये एक्स रेज जब आ रही है, ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट की सतह पर जब पड़ा तो ये क्या हो गया, एस्केट्रेट हो गया, ये ऊपर की ओर चले गया। इसका हम जानते हैं कि एक्स रेज में यानी कि लाइट में उसमें क्या होता है, बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है जिसे हम फोटोन कहते हैं। अब फोटोन जो होता है वो क्या हो गया, जब ये एलिमेंट पे पड़ा तो ये एस्केटेड हो गया। और एस्केटेड क्यों हो गया उस पर हम भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, ये कह रहा है कि कॉम्पटन जो है वह घटना, ये जो घटना घट रही है उसी के बारे में स्टडी करें। वह घटना जिसमें किसी एलिमेंट की सतह से एक्सरेज के प्रकीर्णित यानी कि एस्केटेड होने के पश्चात, यानी कि होने के बाद क्या हो गया, एक्सरेज की वेवलेंथ क्या होता है, तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होती है। और इसकी जो वेवलेंथ है यानी कि लेमडा, जिससे हम डिनोटेट किए लेमडा डैश से, यानी कि पहले इसका था क्या, लेमडा था, लेमडा डैश हो गया, यानी कि इसका वेवलेंथ में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, वेवलेंथ में वृद्धि हो गया। या उनसे संलग्न ऊर्जा कमी होना। देखिए जब हम इससे पहले हम पढ़े थे, अगर आप नहीं पढ़े हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप देख के पढ़ सकते हो। अब देखिए वेवलेंथ जब बढ़ता है, जब वेवलेंथ बढ़ता है यानी कि देखिए ये वेवलेंथ जब बढ़ रहा है तो इसकी एनर्जी कम होगी। कम क्यों होगी वो मैं आगे में बताऊंगा। कि बस इतना जानना है कि अभी ये आप सुन के भी लिख सकते हो, वह घटना जिसमें किसी एलिमेंट की सतह से एक्स रेज की प्रकीर्णित यानी कि एस्केट्रेड हो गया, प्रकीर्णित हो गया होने के पश्चात एक्स रेज की वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य में वृद्धि या उनसे संलग्न ऊर्जा की कमी होना पाया जाता है, यानी कि जिसे हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। ये हो गया आपका कॉम्पटन इफेक्ट क्लियर हो गया। चलिए हम आगे देख लेते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो, कॉम्पटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या लो दिया, इन 1923 A.H. कॉम्पटन, क्या नाम था, A.H. कॉम्पटन डिस्कवर्ड दैट स्कैटर्ड एक्सरेज आर ऑफ लेस एनर्जी देन इंसिडेंट एक्सरेज। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सन 1923 में A.H. कॉम्पटन ने यह डिस्कवरी किया कि स्कैटर्ड एक्सरेज इंसिडेंट एक्सरेज की तुलना में कम एनर्जी वाली होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब उन्होंने कॉम्पटन इफेक्ट यानी कि एच कॉम्पटन साइंटिस्ट जो थे, जब वो रिसर्च किया उन्होंने, तो उन्होंने पाया कि ये जो एक्सरेज है जब ये इसमें दिया तो इसका वेवलेंथ क्या हो गया, अधिक हो गया। वेवलेंथ जब किसी चीज का अधिक होता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई एज कम्पेयर टू इससे। यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ से जो वेवलेंथ निकली थी, यहाँ पे आके एनर्जी की कमी होगी जिस कारण से वेवलेंथ ज्यादा हो गया। इतना तक तो आपको समझ में आ गया। तो एच कॉम्पटन ने क्या कहा था, सन 1923 में एच कॉम्पटन ने यह डिस्कवरी किया कि स्कैटर्ड एक्सरेज, ये जो स्कैटर्ड एक्सरेज है कि इंसिडेंट एक्सरेज की तुलना में कम एनर्जी वाली होती है। ये जो इंसिडेंट एक्सरेज है इसकी तुलना में क्या होता है, ये कम एनर्जी वाली होती है। चलिए इतना तक तो समझ गए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ आगे देखो, when a photon of X-rays collides with an electron located on the surface of the element, then some of its energy is scattered by on the electron। यहाँ पे क्या कर रहा है,
एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्पटाउंड इफेक्ट में यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देख लो कि जब एक्सरेज का एक फोटोन, एक्सरेज का क्या, एक फोटोन एलिमेंट की सतह पर स्थित एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वह अपनी कुछ एनर्जी या उस इलेक्ट्रॉन को देकर स्वयं प्रकीर्णित हो जाता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एक्सरेज है आपका, ये एक्सरेज क्या कर रहा है, जब ये एक्सरेज, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एक्सरेज यानी इंसिडेंट रे एक्सरेज जो है, जब इस एलिमेंट की सतह पर एलिमेंट की सतह पर टकराता है तो टकराने के बाद क्या हो जाता है, ये जो एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें जो उपस्थित फोटोन पार्टिकल होते हैं, फोटोन में जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को क्या करता है, ये ले लेता है, कुछ एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है। और एनर्जी कुछ कमी होने के कारण इसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा, जिस कारण से ये प्रकीर्णित हो जाते हैं। कौन, ये एक्स लेमडा डैश, इसका लेमडा डैश जो है यानी कि एस्केट्रेड फोटोन जो है, ये क्या होता है, इसका वेवलेंथ अधिक हो जाता है, जिस कारण से ये प्रकीर्णित हो जाता है। समझ गए, फिर से सुन लीजिए एक बार। जब एक्सरेज का एक फोटोन एलिमेंट की सतह पर स्थित एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वह अपनी कुछ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देकर स्वयं प्रकीर्णित हो जाते हैं, और ये स्वयं प्रकीर्णित हो गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या करा है, कॉम्पटन ऑब्जर्व दैट द वेवलेंथ lambda of escaped X-rays increase somewhat as the energy of the photon decreases somewhat। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि कॉम्पटन ने, जो साइंटिस्ट थे, कॉम्पटन ने यह देखा कि फोटोन की एनर्जी, जब वो रिसर्च कर रहा था, कॉम्पटन, मन में इमेजिन करो आप कि कोई साइंटिस्ट था जिन्होंने रिसर्च कर रहा था, आप मन में अपने आप में समझ लो कि कॉम्पटन ने यह देखा कि फोटोन की एनर्जी, फोटोन क्या था, वो एक्सरेज, हम जानते हैं कि एक्सरेज के अंदर बहुत छोटा, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है उससे हम फोटोन कहते हैं, और फोटोन में तो एनर्जी होती है, हमको सबको पता है। जैसे मान लेते हैं ये फोटोन है, इसमें क्या है, एनर्जी है। अब ये एनर्जी को क्या करता है, जब ये इसमें डालते हैं तो ये एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को ले लेता है, जिस कारण से ये कॉम्पटन ने यह देखा कि जब वो लैब में रिसर्च करते कॉम्पटन ने, तो फोटोन की एनर्जी की को कम हो जाने से क्या होता है, एस्केट्रेड एक्सरेज की वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। वेवलेंथ बढ़ जाने से क्या, जिसे हम कहते हैं लेमडा डैश, पहले था लेमडा, यहाँ पे कितना था, पहले वेवलेंथ था लेमडा, और लेमडा से ग्रोथ होकर कितना हो गया, लेमडा डैश हो गया, एस्केट्रेड वेवलेंथ कुछ बढ़ जाती है, यही यहाँ पे बताया गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या करा, इंसिडेंट इज द वेवलेंथ लेमडा ऑफ एक्सरेज। कहने का मतलब इंसिडेंट आपतित एक्सरेज की वेवलेंथ लेमडा है। यहाँ पे फिर सुन लो, इंसिडेंट जो होता है, इंसिडेंट यानी आपतित किरणें जिसे कहते हैं, आपतित एक्सरेज की वेवलेंथ क्या है, लेमडा है, ये दिस। अब देखो आगे, द वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ बोथ डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल बिटवीन द एक्सरेज एंड द एस्केटेड एक्सरेज। यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि दोनों की एनर्जी का मान क्या होता है, एक्सरेज और एस्केटेड एक्सरेज के बीच के कोण को थीटा पर निर्भर करता है। यहाँ पे एक चीज और देख लो, यहाँ पे मैं इमेज में मैं देख लेता हूँ, ये जो इमेज बनाया है यहाँ पे, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि दोनों की एनर्जी का मान, ये जो दोनों की एनर्जी का मान क्या होता है, दोनों की एनर्जी का मान एक्सरेज, आपतित और एस्केट्रेड, ये इसकी, ये जो है इसकी और एंड इसकी। अब देखो, आपतित और एस्केटेड यानी कि प्रकीर्णित एक्सरेज के बीच के कोण को हम थीटा से डिनोटेट करते हैं। देखिए आप थीटा से डिनोटेट कर दिया, थीटा पर निर्भर करता है, इस पे निर्भर करता है, थीटा पर निर्भर करता है। क्यों, किसने कहा था, कॉम्पटन ने कहा था। चलिए ये हो गया आपका। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कहा कॉम्पटन ने, कॉम्पटन assumed the energy attached to the photon to be equal to h nu and then applied the law of conservation for of energy and gave the following expression for the increase in wavelength। यहाँ पे ये कहा, कॉम्पटन जो थे उन्होंने कहा कि कॉम्पटन ने फोटोन के साथ संलग्न एनर्जी को एच न्यू के बराबर माना, यानी कि फोटोन के साथ, यहाँ पे देखो इमेज में कि फोटोन के साथ जो ये आपका फोटोन है, फोटोन के साथ जो कुछ एनर्जी है, फोटोन में क्या है, संलग्न एनर्जी को एच न्यू के बराबर माना, इसकी एनर्जी था एच न्यू के बराबर माना, और फिर ऊर्जा संरक्षण नियम लागू करते हुए जब ये इसके बराबर माना, एच न्यू के बराबर, तो कॉम्पटन ने क्या दिया, ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू किया,
और उसे वेवलेंथ में होने वाली ग्रोथ को निम्न व्यंजक दिया। उससे होने वाली वेवलेंथ में होने वाली जो ग्रोथ हुआ, वेवलेंथ में जो ग्रोथ हुआ था उसका निम्न व्यंजक दिया था, जिसको आगे हम पढ़ेंगे अभी जस्ट। अब फिर से सुन लीजिए एक बार, सुन के आप लिख सकते हो। कॉम्पटन ने ग्रोथ के साथ, यानी कि कॉम्पटन ने फोटोन के साथ संलग्न एनर्जी को एच न्यू के बराबर माना और फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया। क्या दिया था? ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू किया, समझ गए। और लागू करने के पश्चात वेवलेंथ में होने वाली ग्रोथ को निम्न व्यंजक दिया, यानी फॉर्मूला आप कह सकते हो। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया। अब यहां पे देखो, ये आप याद कर लीजिएगा, ये एक फॉर्मूला दिया, इसे हम इक्वेशन 1 में डालते हैं। इसको आप याद कर लेना। देखिए कुछ नहीं है, बोथ लेमडा माइनस लेमडा डैश इक्वल टू एच अपॉन एम सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि, और ये जो आपका, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये है आपका डेल्टा। डेल्टा जानते हैं कि डेल हम क्यों लगाते हैं जब कोई चेंजेस होता है तो उसमें डेल्टा। हम तो जानते हैं कि लेमडा से लेमडा डैश तक चेंजेस हुआ क्योंकि वेवलेंथ की वृद्धि हुई और एनर्जी की कमी हुई। इतना तो आपको पता चल गया कि ऐसा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो डेल्टा है चेंजेस का मान है, और लेमडा यहाँ पे इसका चेंजेस हुआ वेवलेंथ की। अब देखिए यहाँ पे, अब देख लेते हैं सी ये हो गया प्रकाश का वेग, और एच हम जानते हैं कि आपको पहले पता होगा प्लांक कांस्टेंट है, और एम क्या? इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है। अब आगे इसी थ्योरी पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में हम देखेंगे क्या, देख लीजिए यहाँ पे केस 1 में न्यूमेरिकल को रखते हैं। यहाँ पे देखिए थीटा का मान अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो तब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए थीटा का मान 0 डिग्री रखने पे हुआ ये कि जो है आपका डेल्टा, यानी कि इसमें जब इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे यहाँ तो देखो, तो इसमें हो जाएगा आपका एच अपॉन एम सी गुना 0। जब थीटा का मान 0 रखा तो हम जानते हैं 0 किसी चीज से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है। चलिए यहाँ तक तो आपको पता चल गया, इसका आंसर 0 निकल गया। अब आगे देख लो कि कुछ और न्यूमेरिकल इस तरह का एग्जाम में, BSc थर्ड ईयर के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ये मस्ट भी आई, आप अच्छे से नोट कर लो, आप अच्छे से समझ भी जाओगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप सुन के लिख सकते हो। अगर आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो आप सुन के लिख भी सकते हो। एल्यूमिनियम धातु यानी मेटल पर एक्स किरणें आपतित की जाती है। प्रकिरणित किरणों के लिए यदि प्रकीर्णन कोण का मान 90 डिग्री एवं 180 डिग्री हो तो कॉम्पटन विस्थापन के मान की गणना कीजिए। कॉम्पटन विस्थापन मान की हमें क्या करनी है? गणना करनी है। चलिए देख लेते हैं गणना कैसे करते हैं। अब आगे देख लीजिए यहाँ पे, अब इसी के अनुसार कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट के अनुसार यहाँ पे हम देखेंगे कि उसी फॉर्मूला के आधार पे जो मैं जस्ट बताया यहाँ पे, जैसे कि आपको कहा था कि ये आप याद कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा तो बहुत आसानी से आपको ये बन जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट में कि ये जो आपका डेल लेमडा इक्वल एच अपॉन एम सी 1 माइनस कोस थीटा है। यहाँ पे आप देखिए एच अपॉन एम सी इक्वल एच अपॉन एम सी में यहाँ पे देखो हम 90 डिग्री रखते हैं। यहाँ पे हम कितना रखते हैं? 90 डिग्री। थीटा का मान अगर हम 90 डिग्री रखते हैं तब देखते हैं क्या होता है। चलिए रख देते हैं। थीटा का मान हम जानते हैं कि कोस थीटा का मान अगर 90 डिग्री रहे तो क्या होगा? 1 मतलब 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे फिर फॉर्मूला को आप यहाँ पे अप्लाइड करके एच अपॉन एम सी जैसे हो गया, उसी तरह 1 माइनस, इस तरह था 1 माइनस कोस 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट इसका मान कितना हो जाएगा? कोस 90 डिग्री का मान हो जाएगा आपका, यहाँ पे 90 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 0। आपको पता ही है 90 डिग्री का मान 0 हो गया। तब यहाँ पे आप कह सकते हो इक्वल एच अपॉन एम सी एंड क्या हो गया ये आपका 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या होगा? तो आपका 1 माइनस 0 करेंगे तो आगे चल के देखेंगे कि इसका हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ आंसर निकलेगा। चलिए देख लेते हैं। एच अपॉन एम सी क्या होता है? एम और सी दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो आप कि सेम उसी प्रकार से, और यहाँ पे क्या था आपका? ऊपर में एच था, एच का इतना हो जाएगा। क्या होता है देखिए, एच का यानी प्लांक कांस्टेंट का मान कितना होता है ये आप नोट कर लीजिएगा। आपको बहुत याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 अर्ग सेकेंड ये था, और अपॉन, और यहाँ पे क्या था आपका? इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास था। तो मल्टीप्लाई कर दो 9.1 गुना 10 पावर माइनस 28 ग्राम इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर
10 पे पावर 10, cm सेकेंड -1। अभी जब इस सब को आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 0.024 एंगस्ट्रॉम। अब जब ये इतना निकल जाएगा तो हमने ये देखा कि इस मतलब थीटा का मान कितना रखे थे हम, 90 डिग्री। चलिए अब थीटा का मान हम 180 डिग्री रखते हैं। थीटा का मान हम 0 डिग्री, 80, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री भी रख सकते हैं। चलिए अब कितना रखेंगे, अब हम रख के देखते हैं 180 डिग्री। अब चलिए इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, थीटा का मान कितना रख रहे हैं, सिमिलरली कीपिंग द वैल्यू ऑफ थीटा 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, आप इसी तरह थीटा का मान 180 डिग्री रखने पे क्या होगा, हमें प्राप्त होगा। चलिए हम उस पर ध्यान देते हैं। अब यहाँ देखो, डेल्टा एच अपॉन क्या था, एमसी। अब देखिए यहाँ पे एमसी था तो हम क्या, 1 माइनस कोस 180 डिग्री। थीटा का मान हम कितना रखते हैं, 180 डिग्री। तो इसके अनुसार हम देखेंगे यहाँ एच अपॉन एम सी, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस, और यहाँ पे -1 इस तरह हो जाएगा। तो हम जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, हो जाएगा। तो माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो 1 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे देखो ध्यान दीजिए आप, 2h अपॉन एम सी। जब ये हो गया 2h अपॉन एम सी, तो यहाँ पे उसके बाद हम पहले पढ़े थे यहाँ जस्ट 90 डिग्री का कितना निकला था, 90 डिग्री का हमारा निकला था, यहाँ पे 90 डिग्री का आपका क्या निकला था, 0.024 निकला था। इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.0242 इंटू 2, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.0484। ये हो गया एंगस्ट्रॉम। ये आप लिखना सुन के, ये आपका आंसर हो गया, ये हो गया राइट आंसर। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, आप अच्छे से स्टडी कीजिए। और आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए, ताकि आप अच्छे से स्टडी कर सको। मैं यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बताया, लेकिन लिखा हूँ इंग्लिश में। आप थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, तो मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप वहाँ पे लिंक दे दूंगा, और व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो आप नंबर सेव कर लेना और ज्वाइन हो जाना, और टेलीग्राम का भी ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर जाना। अभी कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं कुछ दिनों के बाद अपलोड करूंगा पीडीएफ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको फुल वीडियो एंड पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।